होता है तो लोगों की जमीनें जाती हैं, जो उनका जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जमीन होती है वहां से वो राशन जो है वो इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, मवेशियों का और कई सारे लोगों का वो जो है वो पेट भरते हैं। जब वो रोड बनता है तो रोड में बहुत सारे लोगों की लैंड जाती है, जगह जाती है। तो जो हम्म। अभी जो अ, बनी से दमान तक जो रोड है जितना बना हुआ है, उस पे क्या जी, जी। आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि लोगों के ना, ठीक है, जो ठीक मसले है, हैं वो ठीक है, क्लियर मतलब ये हुए ठीक हैं है। वहाँ, ताकि वो अगला स्टेप देखिए, ले पाए और उसको हाँ, रोड को खुला किया जा सके। अगर पहले से अगर कोई वहाँ इश्यूज चल रहे हैं तो गवर्नमेंट किस तरह से उसको आगे दोबारा उसको खुला करने के बारे में देखिए, सोच सकती है जब तक वो क्लियर ना हो। बड़ी 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 मेहरबानी, बड़ा एक अच्छा आपने ये सवाल भी मुझसे पूछा है, और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि आपका सवाल मैंने समझा कि आपका जो इशारा जा रहा था मुआवजे के ऊपर। मुआवजा। जी। हाँ, जी, 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 जो कंपनसेशन, जो लोगों को एक रोजगार दिया जाता है, पैसा दिया बहुत जाता है, जिसे गरीब लोग लोग रोजगार हैं, बोलते हैं। बहुत हमारे ठीक है। पहाड़ी लोग जो होते हैं काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उनका सारा जो दारोमदार होता है वो खेती बाड़ी के ऊपर होता है। तो जैसे जब रोड निकल गए, अब एक हमारे वहाँ दो रोड निकले हुए हैं, बनी से डगर के लिए एक कंप्लीट हो गया, एक हो रहा है, जिसमें से जो दमान तक कंप्लीट है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ऊपर का रोड है वो भी है, क्या उन दोनों रोडों के मुआवजे अभी मिल गए हैं या मिलने वाले हैं, उस पर थोड़ी नजर डालिए। देखिए, अंशु साहब, बात इस तरह से है कि आप एक अच्छे साथी हैं। जब से आपने एक दामन संभाला है सोशल मीडिया का, और आप एक अच्छा मीडिया में काम कर रहे हैं, लोग तारीफ करते हैं। मेरे गांव में भी लोग आपके चैनल को देखते हैं। धन्यवाद, आपका धन्यवाद सर। ये सवाल जो है कि लोगों को मुआवजा दिया गया है या नहीं दिया गया है, जी। देखिए, जब लोग, हमारे भोले भाले 47 के लोग भी आज सोच रखते हैं पुरानी, पहले मैंने बात बताई है लोगों, ये 47 का दौर नहीं है। जी। कुछ लोग 47 की अभी वही, उनकी वही पर्सनैलिटी 47 वाली, जी। वही सोच 47 वाली, लेकिन पूरा लोग अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर 70% मेरे डुग्गन ब्लॉक के लोग जो है पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी काम नहीं करती है। वो देखते हैं कि कोई एक बंदा आगे उनकी खाता निकल जाए, वही धक्के खाए, वही अरेस्ट हो जाए, वही हौलाट चले जाए, वही लाकर में बंद हो जाए। लेकिन अगर जो मुआवजे की आपने बात की है, जी। लोग हमारे बड़े भोले भाले गरीब आवाम, खुशकिस्मत लोग के पहाड़ी इलाकों में भगवान ने इनका बसेरा किया यहाँ पर, जी। क्योंकि यहाँ पर गर्मी नहीं, ठंडा जी। पानी, हर चीज, यहाँ हर चीज मिलती है, फ्री मिलती है। शहरों जी। के अगर मुकाबला किया जाए, कंपेयर किया जाए, शहरों में गर्मी, वहां पर हर चीज पैसे खरीद के। लेकिन भगवान का, ईश्वर का यहाँ पर बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला का। इन जी। इलाकों में लोग बड़े मस्त हैं, ठंडे दिमाग वाले, लेकिन फिर भी उनका जो तरक्की के लिए दिमाग जो आगे नहीं दौड़ता है, वही एक दूसरे को देखते हैं। एक बंदा आगे निकले, हम कुछ नहीं करेंगे। आप जो मुआवजे की बात है, रोड बन गया, लोगों ने जमीन दे दी, खुशी से दे दी, लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, अभी 5 साल से लोग दमान सड़क हो गए हैं। जी। इस बात को आप जो है, इसको हेडिंग पर रखें, इसको नंबर 1 प्लेस को रखें, जी। इसको पहले नंबर पर डालें इस बात को। जी। ये बड़ी एक समझने वाली बात है पूरी आवाम के लिए। जी। ये पूरी आवाम इस मसले को समझे कि चलो से दमान तक सड़क बन गई, लोगों ने अलविदा कर दिया जमीन को, गवर्नमेंट के अंडर कर दी, पीएमजीएस महकमे के अंडर कर दी, रोड बन गया, गवर्नमेंट के इदारे में आ गई है। लेकिन मुआवजे की बात जो लोगों को रही, अब वो नहीं दिया जा रहा है। अब मेरी बात हो गई नायब तहसीलदार डुग्गन से, मेरी बात हुई, पटवारी साहब से मेरी बात हुई, कुछ गिरदौरों से मेरी बात, कुछ और मेरी बात हुई रेवेन्यू महकमे के कुछ कर्मचारियों से। तो उन्होंने बताया कि आपका मुआवजा जो है वो तकरीबन आया है, लेकिन मसला इस तरह से है कि आपके ब्लॉक डुग्गन का लट्ठा नहीं है। तो मैंने उनको पूछा वो लट्ठा कहां गया, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया, मेरे तक बात पहुंची है, अपने दिमाग से बात नहीं बोल रहा हूं। हिंदुस्तान का आईन जीने का हक देता है, हिंदुस्तान का आईन बोलने का हक देता है, हिंदुस्तान का आईन पूरी आजादी रखता है। आईन के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए आप आवाज को बुलंद कर सकते हैं, कोई आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन ये लट्ठा जो बात और यहाँ मैं लेके आऊंगा, जैसे आपने लट्ठा फटने की बात करी है, ये लट्ठा फटने का जो कार्यक्रम है अभी खत्म है। अभी मोदी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लट्ठे फटने वाले काम खत्म कर दिए हैं। अभी सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया हुआ है। तो क्यों नहीं ऑनलाइन के सिस्टम से जिनका वहाँ मुआवजा बनता है उनको मुआवजा दिया जाए। लट्ठा जो है वो फट गए थे, जिनके फट गए वो फट गए, अभी वो रिकवर हो गए, ऑनलाइन भी हो गए, ये आपको भी पता है।
सारी हाँ, जमीनें बिल्कुल। लोगों की ऑनलाइन हैं। अगर वो ठीक। फटे हुए हैं तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? देखिए, मैं एक बड़ी मजेदार समझने वाली बात है, मुझे हंसी भी आती है इस बात पर कि देखिए, उन्होंने मुझे बताया कि चूहे खा गए हैं जी। अब ये भाई अंचल साहब, आप भी समझे इस बात को कि आपकी उम्र हो गई 30 साल, जी। मेरी उम्र चल रही है जी 29-30 साल, मेरी भी मान के चलो जी। जी। अच्छा, 29 साल में मैंने देखा कि चूहे कहीं जो है कपड़ा खाते हो, अपना पेट भरते हो और लट्ठा खाते हैं, सरकारी रिकॉर्ड खाते हो। नहीं, कोई सरकारी रिकॉर्ड अगर गुम होता है तो वो रिकवर भी होता है सरफराज जी, हो जाता है। जी जी, यही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पूरी तफसील करूँ इस पर, मैं जी। पूरी निचोड़ खोलूंगा, पूरी जी। तफसील इस पर डालूंगा, पूरी रोशनी डालने जा रहा हूँ जी। कि अगर तहसील, हर नियाबत में, हर एडमिनिस्ट्रेशन तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिबकाम लेवल पर और जी। सेक्टर तक, यानी जी। एक जी। जगह जी। का, एक गांव का रिकॉर्ड 4 जगह होता है भाई साहब। जी। अब अगर बनी में लट्ठा चूहे खा गए, तो कठुआ में क्या चूहे उड़ के गए थे खाने के लिए? वहां मिल अगर सकता उधर है। भी चूहे उड़ के चले गए, डिबकाम में चूहे उड़ के चले गए, सेक्रेटरीट में चूहे चले गए खा के, असली चूहे ये इंसान के रूप में थे, जिनको हमें इंसानियत के रूप नहीं देते हैं, जिनको सरकारी तनख्वाह भी थी, लेकिन फिर भी रिश्वतखोरी के मामले में चोरियां की, लट्ठे फाड़ दिए, गुम कर दिए। हमारा क्या बिगाड़ेगा कोई जी? इंक्वायरी होनी चाहिए मकवाना साहब को इस मसले में। जी, इंक्वायरी यही होनी चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए, जिन्होंने चोरी की है उनको पकड़ के जेल के इलाकों में डाला जाए, और ये चोरी जिन्होंने की है, आज कुछ लोग मर गए हैं, कुछ आज शमशान घाटे पहुंच गए हैं, कुछ रिटायर बैठे हैं घरों में। चोरी तो उन लोगों ने की थी और बदनाम कर दिया चूहों को, असली चूहे वो थे। और मैं एक चीज बता देता हूं, चोरी करके धन दौलत इकट्ठा करने वाले सबसे बड़े अपराधी, सबसे बड़े नरकी है, ये जी। स्वर्गीय नहीं बन सकते हैं। लोगों को तो किसी का खून चूसा है इन लोगों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। JQD7 के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।